गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, आप ये पतिव्रता नारी का धर्म हमको क्यों समझा रहे हो? क्या आया आपके मन में जो आप हमको ये सब समझा रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है हम पतिव्रता नहीं है? या आपके मन में ये बात आ रही है कि हम व्यभिचारिणी हैं, पर पुरुष गमन कर रही हैं? तो आप बिल्कुल गलत हो। सबसे पहली बात तो आप पुरुष नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। दूसरी बात, हमारे पति हैं, परंतु आप जगतपति हो, आप पतियों के भी पति हो। आप कहते हो पतिव्रता नारी का धर्म पालन करो, पति की सेवा, पति का ये, पति का, आप तो जगत के पति हो। आप हमारे ही नहीं है, हम जिनको अपना पति मानती हैं, हमारे पतियों के भी पति आप हो। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का सीधा अर्थ होता है रक्षक, जो रक्षा करे, वो पति होता है। आप तो जगतपति हो। और यदि हमने पति को जो स्नेह हो वो आपके लिए निवेदित कर दिया, तो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म क्यों समझा रहे हो? हम व्यभिचारिणी हैं क्या? या आपको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई कुभाव जन्म लेता, हम किसी और भाव से रह रही हैं? ऐसा नहीं सोचिएगा। हम जानती हैं कि आप कौन हो, इसलिए आपसे प्रेम करती हैं। आप जगतपति हो। आपके प्रभाव पर नहीं रीझी हैं हम, आपके स्वभाव से भी हमको कोई मतलब नहीं। हम सब जानती हैं कि हम पूर्व जन्म से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम दंडकारण्य वन के संत हैं, तब राम रूप में आप आए थे, लेकिन हमसे नहीं मिले। प्रतीक्षा करते करते इस जन्म में हम गोपी बनी और आप कृष्ण बन करके आए। अब तो मिलना पड़ेगा। हर जीव का यही धर्म है कि अपनी मृत्यु से पहले भगवत प्राप्ति कर ले। और यदि वो कर रही हैं, हम बस कोई भक्त भाव से करता है, कोई भाई के भाव से करता है, कोई मित्र के भाव से करता है, हमने प्रियतमा के भाव से किया, तो फिर हमें दोष क्यों? गोप्यः कामात् भयात् कंसः, उस कंस को भी मुक्ति मिल जाती है जो आपको गालियां देता है। उस रावण को भी मुक्ति मिलती है जो आपसे विद्वेष करता है। विद्वेषी आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम करने वाली हम गोपियां, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो। आपने कंस को तो नहीं समझाया था जो आपको गालियां देता था। आपने उन राक्षसों को कभी नहीं समझाया जो आपसे विद्वेष करते। हम प्रेम करने वाली गोपियां क्यों समझा रहे हो आप हमको? और सुनिए, एक कथा हम भी सुनाती हैं। आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई पतिव्रता नारी की, एक कथा हमसे और सुनो। एक पत्नी थी, उसका ब्याह हुआ। एक कन्या थी, उसका ब्याह हुआ। पति ब्याह करते ही बोला कि मुझे 5 वर्ष के लिए विदेश जाना है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, तुम नहीं जाओगी। पत्नी तो रोने लगी, अरे मैं अकेले कहां रहूंगी, आपसे ब्याह करके आई हूं, आप तो रहो कम से कम, या मुझे संग ले चलो। बोले वहां व्यवस्था नहीं है, मैं तुमको नहीं ले जा। 5 वर्ष की बात है, न्यों निकल जाएंगे 5 वर्ष तो। बहुत रोने लगी तो पति ने अपनी जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनवाई मूर्तिकार से, और कहा जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति में भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसी 5 वर्ष तक तुम इसी को मुझे समझ लेना, और इसकी सेवा करो, इसको नहलाओ, इसको खिलाओ, इससे बातें करो, जो तुमको मन भावे। ये तुम्हारा पति है 5 वर्ष के लिए। पत्नी को थोड़ा संतोष हो गया, ठीक है। 5 वर्ष तक वो उस मूर्ति की ही पूजा करती है, मूर्ति से ही बातें करती है, मूर्ति के संगी सोती है, मूर्ति को खिलाती है। 5 वर्ष बाद आज वो अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी। उसका भाव दृढ़ हो गया था कि ये मेरे पति हैं। और एक दिन अचानक रात में गेट खटखटाने की आवाज आई। पता है ठाकुर जी कौन आया? ठाकुर जी बोले उसका असली पति आ गया होगा। बोले हाँ, 5 वर्ष पहले जो गया था वो आ गया, और द्वार पर आकर के खटखटा रहा है। गोपियां कहती हैं, अब बताओ श्याम सुंदर, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? 5 साल से जिसको पति मान करके रह रही है उसके पास रहे, या जो द्वार पर खड़ा है उसके पास जाए? भगवान बोले राम राम, ये कोई पूछने की बात है? जब द्वार पर असली पति आ गया तो फिर वो मूर्ति वाले को छोड़ दे, उसके पास जाए? गोपियां सब ताली बजाने लगी, वाह 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 वाह, यही उत्तर तो हम सुनना चाह रही थी। आपने हमको ये मूर्ति वाले पति दे रखे थे जिनके संग हम रह रही थी, और वो भी कैसे पति हैं कि कभी यदि चले गए तो हमारे मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हमारा सुहाग भी चला जाएगा, सब ले जाएंगे हमसे, हमको विधवा करके चले जाएंगे। लेकिन उनकी सेवा करते करते जैसे ही हमको पता चला कि असली पति तो जी हैं, ये तो पूरे विश्व के रचयिता हैं, ये पूरे विश्व के पति हैं, ये जगतपति हैं, और यदि पता चल करके हम असली पति के पास आ गए तो हमने क्या पाप किया बताओ? गोपियों की बात सुन करके पर ब्रह्म मौन हो गया। ठाकुर जी मौन हो गए और गोपियों से कहने लगे,
आप ऐसे ना बोलिए, मैं तो परीक्षा ले रहा था। गोपियां बोली हम चली जाएंगी, पर हमारा चित्त आपके पास है, वो चित्त हमको वापस करो। लेकिन ठाकुर जी बंधुओं सब वापस कर सकते हैं। एक बार किसी ने उनको अपना मन दे दिया तो ठाकुर जी उसका मन वापस नहीं कर सकते। एक बार किसी ने यदि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली और उसके मन को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, माफ कीजिए, आपकी लाख कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसका मन ठाकुर जी से हट नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा हम चली जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं लौट करके, लेकिन हमारा मन वापस करो हमको। ये जो मन आप में लग गया हमारा, इसको अभी लौटा दो। ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो फिर हमको स्वीकार करो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया। इतनी देर लगा क्यों रहे ठाकुर जी? अरे जब जीवात्मा आ गया, शरणागति ग्रहण कर रहा है, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बंधुओं, ठाकुर जी किशोरी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। किशोरी जी आई नहीं अभी। इतने में ही श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्यामाजू पधारी। जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया। रास कैसे किया? अब हर गोपी के पास ठाकुर जी जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उससे वार्ता करते हैं, कभी उसके पैर पकड़ते हैं, कभी उसके नेत्रों को देखते हैं, उसके आंसुओं को पोंछते हैं, उसको जल पिलाते हैं, उसके लिए कोई सामग्री बना करके खिलाते हैं। इतने ठाकुर जी सहज हो गए। और सहज होते 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 गोपियों को अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया गोपियों को। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी, मुझे ऐसा लगता है, सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। आपके लड्डू गोपाल हैं, हम अपने शारदा जी के घर गए, वहां शेषनाग पर पौड़े रंगनाथ भगवान, कितने 80 वर्ष पुराने, 80 वर्ष पुराने थे। कितने प्राचीन ठाकुर जी। इतने वर्षों से ठाकुर जी लेटे लेटे थक नहीं गए होंगे? बैठ तो जाएं कभी। हमारे श्रीनाथ जी 24 घंटा यूं ही खड़े रहते हैं। हम कहते हैं कभी कोई हाथ पांव नीचे कर लिया करो, ठीक है जाओ। लड्डू गोपाल आपके यूं ही बैठे रहते हैं, कभी सहज थकते नहीं होंगे? कभी आप भाव भी रखो कि ठाकुर जी आप अपने हाथ पांव सीधे कर लो, आप ऐसे लेट जाओ, अंगड़ाई ले लो हमारी तरफ। ठाकुर जी जानबूझ करके बंधुओं सहज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि मैं सहज हुआ तो इसको अभिमान हो जाएगा। देखा मेरी भक्ति से ठाकुर जी, देखो शेषनाग पे पौड़े थे, बैठ गए उठ करके। हम लोगों के अंदर आजकल क्या हो गया है कि हम लोग प्रदर्शन ज्यादा करने लग गए। जरा सी हमारी भक्ति श्रेष्ठ हुई नहीं कि हम लोग प्रदर्शन पर बहुत जल्दी भागते हैं। और प्रदर्शन अभिमानी व्यक्ति ही करता है। इसलिए ठाकुर जी हमारे मान की रक्षा के लिए एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल बने रहते हैं। कभी कभी आप नहलाते होंगे, बेचारे गिर जाते होंगे, हाथ से लगती होगी उनको, लेकिन फिर भी यूं ही बैठे रहते। नहीं, मैंने जरा भी आ भी कर दी तो ये पूरे नगर में गाया जाएगा, मेरे ठाकुर जी ने आ करी। कई जगह मैं वीडियोस वगैरह आती हैं, देखता रहता हूं, लोग वाग अपने ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं। अब वो दूध कहीं से नीचे चला जाता होगा, पूरी वीडियो बना देते, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर। बंधुओं, ये सब अभिमान को जन्म देता है कि देखो मेरी भक्ति की सामर्थ्य, मेरे ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। और यही अभिमान, यही मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है।